जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज तीसरा दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 17 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैंने एक दिन पत्नी को बताया, सारा बदलाव, सारी अनुभूति सानिध्य में ही प्राप्त होती है। मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं समाज में रहता हूँ तो समाज की सामूहिकता के कारण एक सामान्य मनुष्य के जैसा जीवन व्यतीत करता हूँ, और हिमालय की गुफाओं में रहता हूँ तो वहाँ की सामूहिकता के कारण यह तपस्वी जीवन व्यतीत करता हूँ। मुझे कोई प्रेरणा शक्ति बार बार समाज में भेजती रहती है, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र समाज है। मैं समाज से भी जुड़ा रहूं, यही उनकी इच्छा है, क्योंकि वे अपना कार्य करने के लिए समाज में नहीं आ सकते हैं। मेरे गुरुदेव सदैव कहते थे कि कीचड़ के अंदर ही कमल खिलता है, पर कमल कीचड़ नहीं होता और न ही कमल पर कोई कीचड़ होता है। कमल कीचड़ में होने पर भी अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता, अपना सौंदर्य बनाकर रखता है। फिर भी वह कीचड़ से अलग नहीं होता है। वैसे ही तू सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जा, तेरे भीतर सहस्त्र कमल खिले, फिर तू समाज से जुड़ा रहे। जैसे कमल अपनी जड़ों को तो कीचड़ में ही रखता है, ठीक इसी प्रकार से तू भी मनुष्य समाज के वैचारिक प्रदूषण के कीचड़ में अपनी जड़ें जमा कर रखना, क्योंकि यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य समाज में, तेरी गृहस्थी में तेरी जड़ें हैं। उन जड़ों को कभी मत छोड़ना, अन्यथा तेरी जीवंतता नहीं रह पाएगी, क्योंकि बाद में तुझे समाज में ही जाना होगा, अपने कार्य को पूर्ण करना होगा। तेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है, तुझे गुजरात में जाकर कार्य करना होगा। मैंने पत्नी से पूछा, तू तो अहमदाबाद में रही है, सारी स्नाकोत्तर शिक्षा अहमदाबाद में ही हुई है, तुझे तो गुजराती भाषा आती ही होगी। वह बोली, आती है, पर अभी काफी दिनों से अभ्यास नहीं है, क्योंकि गुजराती भाषा बोलने वाला कोई मिला ही नहीं है। कोई भी भाषा आना और उस भाषा के संपर्क में रहना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। मैंने कहा, गुजरात की मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, पर गुरुदेव ने कहा है तो होगा ही। हमें सब तरफ से मानसिक स्थिति रखनी चाहिए। मैंने आगे कहा, मुझे नहीं, पर तुझे तो गुजरात का ज्ञान है। अच्छा है। मैं पत्नी दोनों इस ध्यान मार्ग में आने के बाद समाज द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा बहिष्कृत किए गए थे। मेरे पिताजी कहते थे, वह भी पागल है, अपनी पत्नी को भी पागल बना रहा है। लेकिन इसी कारण हम दोनों में बड़ी आत्मीयता हो गई थी। इसी स्थिति के कारण हम दोनों बहुत पास आ गए थे। हमारे बीच आत्मीय संबंध निर्मित हो गए थे, क्योंकि ये सब बातें करने के लिए हम दोनों के सिवा कोई होता ही नहीं था। हम आपस में ही अपने अनुभव बांटते रहते थे। हम घंटों बातें करते रहते थे। वह देखकर पत्नी भी सोचते थे, ये क्या घंटों बातें करते रहते हैं, क्या मालूम। उनके लिए हम एक अनबुझी पहेली ही थे। हमारी अधिकतर बातें अनुभूतियों पर ही होती थी। एक ही विषय को लेकर चिंतन करते थे। मैं मेरी यात्राओं की बातें इतनी विस्तृत रूप में बताता था कि पत्नी अनुभव करती थी कि वही हिमालय की यात्रा कर रही हो। उसे वे बातें सुनने में बहुत आनंद आता था। हमारे दिन बड़े आराम से कट रहे थे। घर के अधिकतर कार्य मैं करता था और पत्नी को आराम देने का प्रयास करता था। पत्नी के घर लौटने के पहले घर के सारे कार्य करके रखता था, ताकि जब वह आए तो अधिकतर समय हमें बातें करने के लिए मिले। पत्नी को भी एहसास हो गया कि पति जिस मार्ग पर चल रहा है वह एक अलग ही मार्ग है, विरला ही मार्ग है। वह एक अलग ही दुनिया से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सामान्य मनुष्यों को उसकी बातें समझ में नहीं आती है। मैं घर के सब कार्य इसीलिए भी करता था, क्योंकि जब मैं घर पर नहीं रहता था तो सारे कार्य तो बेचारी पत्नी को अकेले ही करने पड़ते थे। मेरा बड़ा लड़का समझदार था, वह अपनी माँ की सहायता करता था।
माँ को भी वह सहारा लगता था। कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, वैसे ही कुछ था। हमारी आवश्यकताएं कम थी, इसीलिए हम सुखी थे। पत्नी ने साइकिल, कुकर आदि भी किस्तों में लेकर इकट्ठा कर लिए थे। बच्चे छोटे छोटे थे, इसीलिए घर के भी खर्च कम ही थे। बच्चों की शिक्षा मुफ्त में होती थी, वह खर्च नहीं था। समाज में आना जाना भी अधिक नहीं था, इसीलिए सामाजिक व्यवहार नहीं थे और न ही भविष्य की कोई योजना थी, न ही कोई बचत हो पाती थी। महीने का आखिरी सप्ताह पहले तारीख के इंतजार में ही बीतता था। वार त्योहार पर बोनस या अंतरिम भत्ते की राशि मिल ही जाती थी। बस जीवन कट रहा था। जब मैं घर रहता था, तब मैं बच्चों को पूरा वक्त देता था, क्योंकि जब मैं घर पर नहीं रहता था, तब उन्हें मेरे प्रेम से वंचित रहना पड़ता था। इन सब स्थितियों में मेरी पत्नी मेरे साथ सदैव होती ही थी। जीवन के बड़े बड़े निर्णय मैंने उसके सहारे व विश्वास के साथ ही लिए थे। शादी के 1 डेढ़ साल बाद ही मैंने मेरी कलकत्ते की नौकरी छोड़ देने का निर्णय लिया था। मैंने नौकरी छोड़ी, तब तक मैं कंपनी में पूर्णतः जम चुका था। जो भी कार्य दिए जाते, मैं सभी कार्य करता था। इसीलिए मालिक भी यह नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी छोड़ूं। एक दिन जब मैंने उन्हें मेरा निर्णय बताया, तो वे बोले, तुझे कितना बड़ा ऑफर मिला है, बता। मैं ही तुझे उससे अधिक, उसकी दुगनी तनख्वाह देता हूँ, बता। मैंने कहा, मुझे कोई भी ऑफर नहीं मिला है, मुझे अब नौकरी करनी ही नहीं है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। मैं नौकरी करता हुआ कहीं भी दिखूं, तो आप मुझे कान पकड़कर वापस ला सकते हो। जब मैंने मालिक से ऐसा कहा, तब उन्हें विश्वास हो गया कि मैं वास्तव में कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरे उनसे भावनात्मक रिश्ते हो गए थे। वे बोले, यह निर्णय तू अपनी भावना में ले रहा है, पर याद रख, तुझे जीवन में कभी भी नौकरी की आवश्यकता हो, तो मेरी कंपनी के दरवाजे तेरे लिए सदैव ही खुले हैं। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, उनके पैर पड़ा और उनसे विदाई ली। यह निर्णय लेने के बाद केवल मेरी पत्नी ही मेरे साथ थी, बाकी सारी दुनिया मेरे इस निर्णय के विरोध में थी। यह निर्णय लेकर क्या करना है, वह भी निश्चित नहीं था। ऐसे ही अनिश्चित वातावरण में मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव आए और मैं इस मार्ग पर चल पड़ा। आत्मा को जो उचित लगा वह किया। इस कारण मैं खुश था, मैं प्रसन्न था। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उधर मेरा ध्यान ही नहीं था। मेरे जीवन में ईश्वरीय संकेत ही सदैव महत्वपूर्ण रहे हैं। मेरे जीवन के सारे निर्णय उन्हीं ईश्वरीय संकेतों के द्वारा लिए गए हैं। वे निर्णय उस समय भले ही ठीक न लगे हो, पर सारे निर्णय बाद में सही सिद्ध हुए और बाद में उनसे समाधान प्राप्त हुआ। जीवन में कोई भी कार्य केवल विचार करने से व सोचने से सिद्ध नहीं होता है। उस कार्य के लिए अपने जीवन की ही आहुति देनी होती है। संपूर्ण जीवन उस कार्य में बिना किसी स्वार्थ के लगाना पड़ता है। लेकिन यह बात अवश्य है कि अपनी आत्मा जो कार्य करने के लिए कहती है, वह अगर हम करते हैं, तो सदैव उसके परिणाम अच्छे नजर आते हैं और एक आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, जो जीवन में बड़ा आनंद देता है। मेरी पत्नी का सदैव कहना था, परमात्मा हमसे हमारे ही आत्मा के माध्यम से मिलता है। वह हमसे हमारे ही आत्मा के माध्यम से संपर्क करता है, मार्गदर्शन करता है। भविष्य में क्या योग्य है, क्या योग्य नहीं है, यह भी बताता रहता है। बस हम ही अपनी आत्मा के करीब नहीं होते हैं। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, वे सब बातें छोड़ दो। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, वह सुनो और उसी पर ध्यान दो। अगर तुम्हारी अंतरात्मा कह रही है कि नौकरी छोड़ दो, तो छोड़ दो। वैसे भी मुझे नौकरी से बंधन ही लगता था। केवल आर्थिक सुरक्षा चाहिए थी, वह मेरी पत्नी ने मुझे दे दी। बस मैं मेरे जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ गया। मुझे समाज में आए हुए भी काफी दिन हो गए थे और मेरा ध्यान भी बार बार हिमालय की ओर जा रहा था। मैं समझ गया कि मेरा वापस जाने का समय आ गया है। वैसी अनुभूतियां होने लग गई थी।
फिर एक दिन मैंने वापस हिमालय की यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया और पत्नी बच्चों से मिलकर अवश्य सामान लेकर चल दिया। वापस कब आऊँगा यह निश्चित नहीं था। मैं ट्रेन से वापस गुवाहाटी आया और बस यात्रा कर हिमालय की ओर चल दिया। कहाँ जाना है वह भी निश्चित नहीं था। एक शून्य की ओर चल दिया था। बस जा रहा था, कहाँ वह भी मालूम नहीं था। कोई अज्ञात शक्तियां मुझे अपनी ओर मानो खींच रही थी। मेरी यात्रा चल रही थी किसी अज्ञात स्थान की तलाश में। एक एक गांव आते थे, मैं थोड़ा पड़ाव लेता था और फिर आगे बढ़ जाता था। फिर धीरे धीरे रास्ते में गांव भी लगने समाप्त हो गए। फिर हिमालय पर्वत से निकली हुई नदियां लगती, जिसमें पानी का बहाव तेज होता था पर गहराई अधिक नहीं होती थी। उन नदियों के किनारों पर कहीं कहीं ही थोड़ी थोड़ी बस्तियां दिखती थी। फिर घने घने जंगल आते थे जो लताओं से लिपटे हुए वृक्षों के होते थे। उन जंगलों का अपना एक संगीत होता था। पैरों की आवाज थोड़ी सी भी होती थी तो कई मीलों तक सुनाई आती थी। वहां पर शांति का एक संगीत गूंजता रहता था जो मुझे मुझे अति प्रिय था। पता नहीं क्या हो गया था, मैं अधिक दिनों तक समाज में रह ही नहीं पाता था। मनुष्य बस्ती बाद में कम कम होने लग गई थी और उसके साथ साथ मेरे भी निर्विचारता स्थापित होने लग गई थी। वैचारिक प्रदूषण भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है जो मनुष्य की बस्ती में पाया जाता है। यह महानगरों में तो अधिक ही होता है। इसी कारण उसमें अपना स्वयं का अलग अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। जो आसपास का समाज सोचता है वही हम सोचते हैं, क्योंकि आसपास वायुमंडल में इतने विचार होते हैं कि वे कुछ अपना स्वयं का सोचने ही नहीं देते हैं। पर इस वैचारिक प्रदूषण के बारे में मनुष्य समाज को जानकारी ही नहीं है। अन्य प्रदूषणों से भी यह अधिक घातक है। इस जंगल में अपने आप को इससे मुक्त पा रहा था, अपने आप को अपने करीबी पा रहा था। यहाँ पर जो शांति का एक संगीत चल रहा था उसकी भी अपनी एक लय थी, ताल थी। वह भी बज ही रहा था और महसूस हुआ कि भीतर भी एक नाच चल रहा है जो उस बाहर के संगीत के साथ एकरूप हो रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था। टेलीफोन के एक खाली खंभे को कान लगाओ तो नाच सुनाई देता है, वैसे ही नाद मुझे मेरे सहस्त्रार चक्र पर सुनाई देने लग गया था। और चलता तो वह कम होता था। मैं स्थिर होकर बैठ जाता तो वह बढ़ जाता था। मेरा एक प्रकार का खेल ही चल रहा था। वह नाद भी साथ साथ ही चल रहा था। मैं प्रायः सुबह से दोपहर तक चलता था और दोपहर से दूसरे दिन सुबह तक किसी स्थान पर रुकता था। जब रुकता था तो मेरे श्वास और प्रसाव भी स्पष्ट सुनाई देते थे, इतनी शांति थी। इस श्वास के माध्यम से ही मनुष्य प्राणवायु को ग्रहण करता है। प्राणवायु शहरों में उतनी शुद्ध नहीं रहती है और लेने वाले भी अधिक होते हैं। यहाँ जंगल में प्राणवायु अधिक शुद्ध थी और लेने वाला मनुष्य तो मैं ही दिख रहा था। मैं किसी निर्जन स्थान पर पहुंच गया था। अभी कुछ शिखरों पर बर्फ जमा थी और जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती थी तो वह बर्फ भी चमकती थी। कुछ जगह बर्फ पिघल गई थी। जंगल में न तो कोई पगडंडी थी और न ही कोई रास्ता था। सब जगह रास्ता बनाना पड़ रहा था, क्योंकि इतना भीतर कोई आया ही नहीं था। इसी कारण आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही थी। मेरे पास खाने पीने का सारा सामान भी समाप्त हो गया था। जंगल में जो लाई पत्ते मिल जाते थे उन्हें ही उबालकर या कच्चा जैसा हो पाता खा लेता था। कहीं कहीं कुछ फल भी मिल जाते थे। मेरी यात्रा चल रही थी। यहाँ के जंगल की विशेषता थी कि वृक्षों की ऊंचाई बहुत ही अधिक थी और सब पर लताएं चढ़ी हुई थी। मैं चलते चलते एक बहुत बड़ी पहाड़ी की चोटी पर आ गया था। शाम होने वाली थी। कोई सहारा खोजना आवश्यक था। मैंने पहाड़ी के शिखर की दूसरी ओर थोड़ा नीचे एक बड़ा सा वृक्ष देखा, जिसकी जड़ें बता रही थी कि वह काफी पुराना था। उस वृक्ष के नीचे ही रात बिताने का मैंने निर्णय लिया। पता नहीं क्यों वह वृक्ष मुझे आकर्षित कर रहा था। वह कुछ तो भी विशेष था।
पर क्या विशेषता वह पता नहीं था। पर रात मैंने वहीं बिताने का निर्णय लिया। उस वृक्ष के पास मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ उस वृक्ष को नमस्कार किया और उस वृक्ष से ही प्रार्थना की। हे वृक्षराज, आपको देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं सत्य की खोज में निकला हुआ एक यात्री हूँ और अगर आपकी आज्ञा हो तो आज की रात मैं आपके आश्रय में बिताना चाहता हूँ। ऐसा कहकर मैंने दोनों हाथों से वृक्ष को छुआ और बाद में उसे नमस्कार किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी सारी थकान ही चली गई। मैंने उस वृक्ष के नीचे ही थोड़ी लकड़ियां जमा कर आग जलाई और वह रात वहीं बिताने का निश्चय किया। वास्तव में वह वृक्ष पहाड़ी शिखर की आड़ में होने के कारण हवा और आंधियों से सुरक्षित था, लेकिन उसके नीचे की ओर घनी झाड़ियां थी। इन झाड़ियों में जानवर होने का खतरा था। फिर पता नहीं, मैंने वहीं रुकने का मन बना लिया। रात के समय हवा तेज चल रही थी, पर मैं उस शिखर की आड़ में सुरक्षित था। मैं इतना थका हुआ था कि रात में कब नींद लग गई वह पता ही नहीं चला। सुबह जब थोड़ा प्रकाश होने लग गया तो नींद खुली और ऐसा लगा मानो किसी ने जगा कर उठाया हो। मैंने सोचा यहाँ कौन हो सकता है, पर जो लगा वह भी सच था। मैं ही मेरे ऊपर हंसा कि यह मेरा ही वहम होगा। यहाँ पर कौन आ सकता है। मैं दिन भर वहीं आसपास ही घूमता रहा। वहां से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा 3 दिनों तक चला। रोज रात के समय उसी वृक्ष के नीचे जाकर सो जाता था। रोज मुझे कोई अज्ञात शक्ति जगा रही थी ऐसा लगता था और उसका जगाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा क्यों हो रहा था पता नहीं, पर हो रहा था। मैंने मेरे जीवन में इतना अच्छा वृक्ष कभी भी नहीं देखा था। वह ऊंचा अधिक नहीं था, पर घना बहुत था और पहाड़ी की दूसरी ओर की ढलान पर था, फिर भी सालों से खड़ा ही था। किसी ध्यानस्थ ऋषि जैसा ही वह सदैव मुझे लगा और यह भी लगा कि इसके आसपास एक शक्ति का आभा मंडल सा बन गया है और मैं उसके बाहर जा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बाहर जाने का प्रयास भी करता हूँ तो भी घूमते फिरते शाम हो जाती है और फिर शाम के समय इस वृक्ष के पास ही आ जाता हूँ। मैंने फिर आखिर इस स्थिति में से निकलने के लिए गुरु आवाहन पर ध्यान ही करने का मन बनाया। गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव जो जन्मा है वह एक दिन तो मरेगा ही। मुझे इस देह का कोई मोह नहीं है। यह एक दिन तो जानी ही है। मैं जिस विषय में सोच रहा हूँ वह है केवल गुरु कार्य जो आपने मुझे सौंपा है। वह कार्य ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उसी एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यह सारा जीवन समर्पित किया है। मैं यहीं पर अटक कर रह गया तो वह कार्य कौन करेगा। मैं तो 3 दिनों से यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ, पर वृक्ष के माया जाल से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि किन्हीं अज्ञात शक्तियों से मैं घिर गया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से बाहर निकलूं और आत्मानुभूति का प्रसाद जो आपने मुझे दिया है वह प्रसाद मैं उस प्रत्येक आत्मा तक पहुँचाऊं जो आत्मा उसे ग्रहण करना चाहती है। अगर यह सब इसी जीवन में होना हो तो हो, अन्यथा अगर अगले जीवन में होना हो तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो भी हो वह आपकी इच्छा अनुसार हो। यहीं पर रखना हो तो रखे और मुझसे गुरु कार्य इसी जन्म में कराना हो तो यहाँ से बाहर निकाले। मैं यह सब आपके ऊपर सौंपता हूँ। ऐसा कहकर मैं शांत हो गया और बाद में देखा तो बड़ा अच्छा ध्यान लग गया था। मुझे अचानक वह स्थानीय चैतन्यपूर्ण लगने लग गया था। वास्तव में आसपास की परिस्थिति तो समान ही थी। मेरा परिस्थिति को देखने का नजरिया सकारात्मक हो गया था। ऐसा लगा कि ध्यान करने से हम वास्तव में हमारे गुरु से जुड़ जाते हैं। गुरु सकारात्मक सामूहिक शक्ति के साथ ही रहते हैं, इसीलिए उससे जुड़ने से हम सकारात्मक शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं और फिर हम सकारात्मक हो जाते हैं। एक बार हम सकारात्मक हो गए तो सारा नजरिया ही बदल जाता है और विश्व भी शांत व सकारात्मक लगने लग जाता है। ऐसा ही अनुभव ध्यान के बाद मुझे आया। वह स्थान इतना सुंदर था कि उस पेड़ पर बैठकर सामने के हिमालय के शिखरों की श्रृंखला भी
देखी जा सकती थी। बहुत ही आनंददायक दृश्य था। मेरा कभी इस ओर ध्यान ही नहीं गया था। ऐसा लगता था यह स्थान बड़ा ही सुंदर है। ऐसा लगा कि प्रकृति ने स्वयं ही अपने हाथों से इस स्थान का निर्माण किया हो। मैंने उस वृक्ष के नीचे ही लकड़ियां तिरछी लगाकर एक छोटा सा स्थान बना लिया था। वहां पर ही रात के समय सो गया। सुबह उठा और फिर मैंने वह स्थान साफ करने का निश्चय किया। मैंने वृक्ष के जिस तरफ वह स्थान बनाया था, उसकी विरुद्ध दिशा में वृक्ष के पीछे एक ढलान थी। उस ढलान पर बहुत झाड़ियां थी। मैंने उन झाड़ियों को साफ करना प्रारंभ किया तो अचानक मेरा ध्यान उस गुफा की तरफ गया जो झाड़ियों के पीछे थी। बाद में गुफा में झांक कर देखा तो काफी बड़ी लग रही थी। गुफा के भीतर कोई जानवर भी हो सकता था। यही सोचकर मैंने आसपास देखना शुरू किया कि कहीं कोई पंजों के निशान दिखते हैं क्या, लेकिन ऐसे कोई निशान नहीं थे। फिर मैंने 3 दिनों तक उस स्थान पर ध्यान रखा कि कोई उस गुफा में आ रहा है क्या, वहां से कोई निकल रहा है क्या। पर उन 3 दिनों में कोई भी जानवर न तो वहां से आया था और न ही गया था। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई थी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।